हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूँ दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों फाइनली जेई मेंस का एग्ज़ाम 22 से 31 जनवरी के बीच में कंडक्ट करा लिया गया है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो यह बोल रहे हैं कि मेरा परसेंटाइल अच्छा है या मेरा परसेंटाइल ख़राब है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपका जो परसेंटाइल है वह अच्छा है या नहीं है। साथ में भी देखेंगे कि यहाँ पर किस शिफ्ट का क्या एवरेज मार्क बन रहा है या क्या स्कोर बन रहा है। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे बड़ी रीज़न तो यह है दोस्तों कि जो भी आपका काउंसिल होगा, यानी कि अगर आपका जेई मेंस में अगर आपके अच्छे मार्क यानी कि आपका अच्छा रैंक बन रहा है तो आप वो यानी कि रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज डिजर्व करते हैं या कौन सा यानी कि कहाँ पर किस जगह से काउंसलिंग आप करवाना डिजर्व करते हैं, यह इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। यानी कि इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि आपका जो है जो यानी कि आप ट्रिपल एम से या जोसा काउंसलिंग से या सी सेप काउंसलिंग से आप अपना काउंसलिंग करवाना चाहिए। तो इससे संबंधित सारा कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जेई मेंस यानी कि जेई मेंस में जो कैंडिडेट टॉप 20 या टॉप 25 कैंडिडेट होंगे, यानी कि टॉप 20% या 25% जो कैंडिडेट होंगे वह जेई एडवांस का पेपर देंगे। और जो तो जैसा कि आप जानते हैं लगभग में 15 लाख कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट होते हैं जेई मेंस में। उसके बाद यानी कि जेई मेंस के बाद से लगभग में 1.5 लाख या आप कह सकते हैं कि 2 लाख कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो आपका यानी कि जेई एडवांस के बाद से यानी कि आपका जेई एडवांस में प्रिपेयर होते हैं या पेपर देते हैं। तो इसीलिए आपको यानी कि यहाँ पर आपको यानी कि टॉप 20 में लाना था जेई मेंस के एग्ज़ाम में। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं फाइनल आंसर की इसका आ गया है और 4 फरवरी से आप यहाँ पर चैलेंजिंग स्टार्ट हो गया है। यानी कि आप अपने क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं 4 फरवरी से। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर हर शिफ्ट का, तो लगभग में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे आप चैलेंज कर सकते हैं हर एक शिफ्ट में। और अगर हम बात करें यहाँ पर एवरेज परसेंटाइल की, तो वह जो है हर एक शिफ्ट का देखा जाए तो लगभग में किसी शिफ्ट का 90 परसेंटाइल या किसी शिफ्ट का यानी कि 89 परसेंटाइल यानी कि ऑन एवरेज स्कोरिंग हो रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें 28 जनवरी यानी कि 28 जनवरी का एवरेज परसेंटाइल का, तो वह लगभग में यानी कि 80 बन रहा है। यानी कि यहाँ पर 80 परसेंटाइल बन रहा है 28 जनवरी का एवरेज मार्क है। और दोस्तों आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो इनका यानी कि लगभग में 150 नंबर या 160 नंबर या 170 नंबर या 190 या 180 ऐसे ही मार्क बना है, तो उनका भी हम देखेंगे कि आपका यानी कि कहाँ पर यानी कि कौन सा एनआईटी मिल सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दूं, यहाँ पर लगभग में देखा जाए तो हर साल यहाँ पर यानी कि आपका यहाँ पर यानी कि आप कह सकते हैं कि हर साल जो है कट ऑफ बढ़ती जा रही है। यानी कि वर्ष 2023 में देखा जाए तो थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ा, उसके बाद से 24 में भी बढ़ा, उसके बाद सब देखा जाए तो 2025 में भी जो कट ऑफ है आपका वह बढ़ेगा। यानी कि हर एक साल के कंपेरिजन में बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वह भी ज़्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करें बोनस का या आपका जो परसेंटाइल है वो कैसे डिसाइड करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है कि आपके शिफ्ट में कितने यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैलेंजिंग है, जिसकी भी आप यानी कि अगर मान लीजिए भर्ती बोर्ड यानी कि जो आपका एनटीए है वह अगर मान लीजिए उस 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन को अगर गलत मानता है, तो वह क्वेश्चन आपने अगर वहाँ पर यानी कि जवाब दिया हुआ है और अगर आपका जवाब गलत है तो भी यहाँ पर सही कंसीडर किया जाएगा, तो उसे भी काउंट कर लिया जाए। यानी कि जो गलत क्वेश्चन है वह भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका सेफ स्कोर है फॉर एनआईटी क्या रह सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो भी शिफ्ट हुआ है वह शिफ्ट क्या रहा है। यानी कि देखा जाए ऑल शिफ्ट रिव्यू हार्ड और इजी, यानी कि हार्ड से इजी की ओर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए 22 जनवरी का जो शिफ्ट फर्स्ट है यह मॉडरेट रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका 28 जनवरी का जो शिफ्ट है फर्स्ट यह हार्ड रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें 22 जनवरी का शिफ्ट 2 यह इजी था। उसके अलावा
23 जनवरी की फर्स्ट और सेकेंड मॉडरेट था शिफ्ट, और 24 जनवरी की अगर देखा जाए तो डिफ़िकल्ट था। यानी कि 24 जनवरी का जो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है, यह यानी कि आप कह सकते हैं कि हार्ड शिफ्ट था। उसके अलावा अगर हम बात करें 28 जनवरी का, तो यह भी हार्ड और मॉडरेट शिफ्ट था। और यहाँ पर देखा जाए 29 जनवरी का, तो यह भी जो है मीडियम शिफ्ट था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका इसी के बिहाफ पर आपका यहाँ पर परसेंटाइल डिसाइड होगा। यानी कि परसेंटाइल जो है आपका इसी के बिहाफ पे डिसाइड होगा। यानी कि अगर जो शिफ्ट यहाँ पर यानी कि हार्ड हैं, उनका अगर परसेंटाइल कम भी बन रहा होगा, तो उस परसेंटाइल को बढ़ा करके ज़्यादा कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही आपका यानी कि यहाँ पर परसेंटाइल डिसाइड किया जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, हर साल जो है जैसे जेईई मेंस में आपका जो कट ऑफ है 2022 का, वह क्या रहा था, तो जनरल का देखा जाए तो 88 परसेंटाइल। उसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का 0.0031, यानी कि यह जो मेंस के लिए, यानी कि आपका मेंस के लिए जो परसेंटाइल है वह यही था। उसके अलावा अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो 63 था, ओबीसी का 67 और एससी का 43 और एसटी का देखा जाए तो 26 यहाँ पर परसेंटाइल था। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यानी कि जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जेईई मेंस कट ऑफ फॉर प्रीवियस ईयर यहाँ पर ट्रेंड्स। तो यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं वर्ष 2021 में 80 से 87, उसके बाद से 68 ओबीसी का और एससी का 46 और एसटी का 34। उसके बाद देखा जाए वर्ष 2020 में, इस टाइम यानी कि और थोड़ा सा कह सकते हैं आप कम या थोड़ा सा बराबर ही कह सकते हैं था। उसके अलावा यानी कि वर्ष 2020 में तो ज़्यादा था। उसके अलावा 2019 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कट ऑफ ये कम था, परसेंटाइल जो है कम था। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा कम परसेंटाइल पे भी उठा लेता है। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप जो पिछले जो भी ट्रेंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर हम बात करें वर्ष 2024 में, तो यहाँ पर जनरल का देखा जाए तो 93 परसेंटाइल वाले बच्चों का ही जेईई यानी कि मेंस में सिलेक्शन हुआ था। यानी कि आप कह सकते हैं कि जेईई एडवांस के लिए, यानी कि जेईई एडवांस है, यानी कि जो बच्चे जेईई मेंस में जो यहाँ पर 93 परसेंटाइल लाए थे जनरल से, उन्हीं का जेईई एडवांस में वह एग्जाम में बैठे थे। उसके अलावा यानी कि ईडब्ल्यूएस में अगर 81 परसेंटाइल से ऊपर जो भी कैंडिडेट लाए थे, वही जेईई एडवांस में एग्जाम दिए थे। उसके अलावा ओबीसी के लिए 79 और एससी के लिए 60 और यहाँ पर एसटी के लिए 46। यानी कि आप देख सकते हैं यह जो है हर एक वर्ष 2024 में यह परसेंटाइल था, जिसमें यानी कि जेईई एडवांस में वह कैंडिडेट बैठे थे जिनका ये इतना परसेंटाइल था। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर साल जो है यहाँ पर परसेंटाइल बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इस बार जो परसेंटाइल की अगर हम अनुमान लगाएं, तो यह लगभग यानी कि आपका 94 परसेंटाइल से अबव चाहिए जनरल कैटेगरी से, जब जाके आपका जेईई एडवांस का आप एग्ज़ाम दे सकेंगे, यानी कि जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में बैठ सकेंगे फॉर आईआईटी, यानी कि आईआईटी में सिलेक्शन लेने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का देखा जाए तो पहले 75, उसके बाद से 81, उसके बाद से अब देखा जाए तो लगभग में 84 या 85 परसेंटाइल आपको लाना डेफिनेटली है ईडब्ल्यूएस से, अगर आप चाहते हैं कि जेईई एडवांस में बैठने का मौका, यानी कि आईआईटी में सिलेक्शन के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी का, तो यहाँ पर देखा जाए वर्ष 2023 में 73, उसके बाद से 79, उसके बाद से इस बार देखा जाए तो लगभग में आपको 83 परसेंटाइल तो लाना ही पड़ेगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है जेईई एडवांस के लिए हो जाए, यानी कि आईआईटी के लिए, आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए आप बैठ सकें। इसके लिए आपको इतना चाहिए ही चाहिए परसेंटाइल, यानी कि यह हम परसेंटाइल देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एससी और एसटी के लिए, तो 51, उसके बाद से 60 और इस बार देखा जाए तो 65 परसेंटाइल लाना ही पड़ेगा जेईई एडवांस का एग्ज़ाम देने के लिए, यानी कि आईआईटी के सिलेक्शन के लिए अगर आप बैठना चाहते हैं उस एग्ज़ाम में तो। उसके बाद से अगर हम देखें पीडब्ल्यूडी का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.00135 जो है काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल यहाँ पर परसेंटाइल मांगा जाता है पीडब्ल्यूडी के लिए, यानी कि हर एक कैंडिडेट अगर 1% परसेंटाइल भी ला दिया कैंडिडेट, तो वह जो है आगे यानी कि यहाँ पर जेईई एडवांस के एग्ज़ाम के लिए वह एलिजिबल हो जाएगा, यानी कि एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन आपको जो है यहाँ पर कम से कम 50 से 60 परसेंटाइल लाना होगा, जिससे कि आपको अच्छा खासा कॉलेज मिल सके जेईई आपको, यानी कि जेईई मेंस के हिसाब से भी, यानी कि जेईई मेंस के बिहाफ पे भी अगर आप चाहते हैं कि अच्छा सा सिलेक्शन यानी कि अच्छा सा कॉलेज मिले, तो आपको कम से कम 50 से 60 परसेंटाइल लाना होगा पीडब्ल्यूडी से ही।
उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, यानी कि इस बार जो है आपका परसेंटाइल वह किस बिहाफ पे डिपेंड करता है। तो यह अगर हम बात करें ईजी और यह बात करें हार्ड, यानी कि अगर आपको यानी कि 99.9 परसेंटाइल लानी है तो आपको कम से कम 230 से 250 है। यानी कि अगर आपका शिफ्ट ईजी था, यानी कि आपका जो है शिफ्ट ईजी था तो आपको कम से कम 250 है, और अगर आपका शिफ्ट हार्ड था तो आपको 230 है। यानी कि इसी के हिसाब से यह वैरी करेगा, यानी कि हार्ड इजी मॉडरेट के हिसाब से वैरी करेगा। तो 230 से 250 के बीच में जो कैंडिडेट लाएंगे उनका जो है लगभग में 99.9 यहाँ पर परसेंटाइल जा सकता है। लेकिन मैंने आपको यह शर्त बताया कि यहाँ पर इजी, अगर आपका हार्ड है तो आपका 230 भी मार्क रहेंगे तो भी आपका यहाँ पर 99.9 परसेंटाइल हो जाएगा। और अगर आपका शिफ्ट इजी है तो आपका 250 पे ही आपका जो है यहाँ पर 99.9 परसेंटाइल होगा। उसके बाद अगर हम बात करें 99 परसेंटाइल लाने के लिए, यानी कि 99.9 के लिए तो ऊपर मैंने बता दिया। अब 99 परसेंटाइल के लिए अगर हम बात करें तो आपका 175 से 185 के बीच में, अगर आपका यानी कि हार्ड शिफ्ट है तो आपका 175 लाने पे भी आपको 99 परसेंटाइल मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपका शिफ्ट ईजी है तो आपको कम से कम 185 मार्क लाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको 99 परसेंटाइल मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर 97 परसेंटाइल लाने के लिए, यानी कि 97 परसेंटाइल लाने के लिए आपको कम से कम 125 परसेंटाइल, यानी कि हार्ड शिफ्ट के लिए 125 और इजी शिफ्ट के लिए 150 परसेंटाइल लाना ही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें 95 परसेंटाइल लाने के लिए कम से कम आपको 105 हार्ड शिफ्ट के लिए और यहाँ पर यानी कि 105 हार्ड शिफ्ट के लिए और 125 जो है इजी शिफ्ट के लिए आपको लाना ही पड़ेगा 95 परसेंटाइल लाने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 90 परसेंटाइल लाने के लिए, तो 90 परसेंटाइल लाने के लिए आपका अगर शिफ्ट हार्ड है तो आपको कम से कम 80 लाने होंगे, और अगर आपका शिफ्ट ईजी है तो आपको कम से कम 95 परसेंटाइल लाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पर परसेंटाइल जो है यह है। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है एनआईटी या आईआईटी में हो, तो यहाँ पर यानी कि एनआईटी की अगर हम बात करें तो आपको कम से कम यहाँ पर नंबर जो लाने होंगे वह यानी कि जनरल से 150 से 175, और ईडब्ल्यूएस से अगर आपके बन रहे हैं, ईडब्ल्यूएस से अगर आपके बन रहे हैं आपके यानी कि यहाँ पर देखते हैं ईडब्ल्यूएस से अगर आपके 135 से 155 बन रहे हैं तो आपका चांस है कि एनआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं और अगर आपका 130 से 160 के बीच में मार्क बन रहे हैं तो आपका चांसेस है पूरा कि आपका टॉप एनआईटी या मिड या लो एनआईटी में सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करें एससी का, तो 80 से 100 के बीच में अगर आपके हैं मार्क तो आपका लो मिड या टॉप एनआईटी में आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांसेस है। उसके बाद अगर हम बात करें एसटी का, तो कम से कम यानी कि 70 से 95 मार्क के बीच में होना चाहिए, जिससे कि आपका लो से यानी कि आप कह सकते हैं टॉप मिड या लो एनआईटी में सिलेक्शन हो जाए। और अगर हम बात करें यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का, तो कम से कम आपको 20 से 30 परसेंटाइल लाना ही पड़ेगा, जिससे कि आपको एक अच्छा सा कॉलेज मिल पाए। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि लगभग में 40 तो लाए ही लाए, चाहे 40 परसेंटाइल, जिससे कि आपका अच्छा कॉलेज मिल सके या अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो सके। तो दोस्तों यह है इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और दोस्तों जेई मेंस और जेई एडवांस या जेई से रिलेटेड आपका जो भी डाउट है वह आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इसका यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि आपको यानी कि कोई भी डाउट हो A to Z आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का कमेंट पढ़ के रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आपका यानी कि जैसा कि इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कीजिए जिससे कि आपका यानी कि आगे आने वाले फ्यूचर में, जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है या आपके अच्छे मार्क आते हैं जेई मेंस में, यानी कि जेई मेंस में अगर आपके अच्छे मार्क आते हैं तो आपको यानी कि काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है। जैसे कि AK2 में जो टॉप कॉलेज हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई पैकेज जाता है वे कॉलेज
के बारे में, या जैसा कि आप जानते हैं मदन मोहन मालवीय यानी कि ट्रिपल एम जो गोरखपुर का है, इस कॉलेज में आपका कितना परसेंटाइल या कितना मार्क पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, यह सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर देंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसा कि आपको बता दूं यहाँ पर, जैसा कि आप जानते हैं जोसा काउंसलिंग हो गया, सीसेप काउंसलिंग हो गया, या AE2 के थ्रू काउंसलिंग कराना, यानी कि अच्छे अच्छे कॉलेज में, जो कॉलेज अच्छे हैं इसके, उसमें आपको एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या आपका जो यहाँ पर रैंक होगी, यानी कि आपका जो रैंक या परसेंटाइल है, उस रैंक या परसेंटाइल के लिए आप क्या, यानी कि कौन सा कॉलेज या कौन सा ब्रांच डिजर्व करते हैं, इससे संबंधित सारा कुछ आपका A to Z जो भी डाउट होगा वह हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आप अगर कमेंट करेंगे तो इसीलिए आप इस चैनल को 100% सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि आपको फ्यूचर में हर एक वो डाउट क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश ऑल द बेस्ट। बाय बाय। टेक केयर। गुड नाइट।